ज्योतिबा फुले दलितों, महिलाओं और शोषित वर्ग की सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए संघर्ष करने वाले बहुजन के नायक हैं। ज्योतिबा फुले ने गुलाम भारत में न केवल अंग्रेजी दास्तां के खिलाफ लोगों में चेतना पैदा की, बल्कि सदियों से जाति के नाम पर शोषण के शिकार हुए लोगों को भी जागरूक किया था। ज्योतिबा फुले ने धार्मिक आडंबर और पुरोहितवाद का जोरदार खंडन करते हुए ब्राह्मणों की रूढ़िवादी परंपरा को पाखंड करार दिया था। ज्योतिबा के विचारों में खुद को कुलीन कहने वाले ब्राह्मण, साहूकार और महाजन दलितों, गरीबों और पिछड़ों के साथ खुलेआम लूट खसोट करते हैं और उसके लिए वो धार्मिक श्रेष्ठता का जामा पहनते हैं। समाज की इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ ज्योतिबा उस समय में दलितों की आवाज बने, जब उनकी बात करना या उनके लिए बात करना ब्राह्मणवादी परंपरा में अपराध से कम नहीं समझा जाता था। यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहेब ने अपनी किताब शूद्र कौन थे ज्योतिबा फुले को समर्पित करते हुए लिखा है कि महात्मा फुले ने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति गुलामी की भावना के खिलाफ जागृत किया और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आजादी के संघर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। भारतीय सामाजिक क्रांति की अलख जगाने वाले ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1817 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। फुले माली जाति से ताल्लुक रखते थे। उनका बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। जब वो महज 9 महीने के थे, तब माँ चिमणाबाई का साया सिर से उठ गया। आर्थिक परेशानियों के कारण फुले को पिता गोविंद राव के साथ खेतों में काम करना पड़ा, ताकि 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके और पेट की भूख शांत हो सके। 7 साल की उम्र में पिता ने किसी तरह ज्योतिबा का स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन सवर्ण समाज को ये रास नहीं आया। फुले के पिता पर दबाव पड़ा और उन्हें स्कूल से बाहर होना पड़ा। लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि ज्योतिबा दोबारा स्कूल जाने लगे। साल 1840 में जब ज्योतिबा की उम्र महज 13 साल की थी, उनकी शादी 9 साल की सावित्रीबाई से करा दी गई। शादी के 7 साल के बाद 1847 में ज्योतिबा स्कॉटिश मिशन के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने गए। वहां पर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बल पर शूद्रों, शोषितों और महिलाओं को सामाजिक अत्याचार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की और सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले को शिक्षित बनाने के बाद ज्योतिबा ने लक्ष्य बना लिया कि वो ब्राह्मणवाद के कारण हजारों सालों से शिक्षा से वंचित वर्ग को शिक्षित करेंगे और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। साल 1848 में ज्योतिबा का संकल्प उस समय पूरा होता हुआ दिखाई दिया, जब उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पुणे में पहला स्कूल खोला, जो न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए खोला गया पहला स्कूल माना जाता है। लड़कियों की शिक्षा पर बल देकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सीधे सीधे सवर्ण समाज और धर्म ग्रंथों को चुनौती दी थी। फुले का साफ मानना था कि ब्राह्मणवादी आडंबर को खत्म किए बिना सामाजिक अन्याय, असमानता और मानसिक गुलामी को खत्म नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था उन पौराणिक मान्यताओं और ग्रंथों का विरोध करना जो मनुवाद का पोषण करता हो। ज्योतिबा के इस प्रयास से समाज में जल्द ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ सांस्कृतिक क्रांति शुरू हो गई। महात्मा फुले ने समाज में फैली हर तरह की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया।
इसके साथ ही उन्होंने सत्यशोधक विवाह परंपरा की शुरुआत की, जिसमें बिना दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के बिना विवाह करने की शुरुआत की गई। ज्योतिबा फुले ने 1873 में मराठी में गुलामगिरी लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों, देवी देवताओं और सामंती सोच पर गहरी चोट करते हुए दलितों को हीन भावना त्याग कर सम्मान के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण रहा कि ज्योतिबा फुले बहुजन के नायक बने। महात्मा फुले ने दलितों पर अछूत होने की सामाजिक अवधारणा पर तीखा प्रहार किया और कहा कि दलित भी अपने घरों और टोले में कुएं बनवाएं, ताकि उन्हें किसी अन्य के दरवाजे या तालाब से पीने का पानी लेने के लिए मजबूर ना किया जा सके। फुले ने दलितों और महिलाओं में फैले अंधविश्वास की सोच को भी दूर करने का प्रयास किया और उन्हें ये बात समझाई कि उनकी सामाजिक और आर्थिक तरक्की तभी संभव है जब वो स्वयं को शिक्षा की ओर ले जाएं। ज्योतिबा फुले कहते थे कि यदि आजाद, समतावादी, मानवतावादी, शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है तो असमान और शोषक विचार वाले समाज को उखाड़ फेंकना होगा। 28 नवंबर 1890 को दुनिया को अलविदा कहने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों ने ऐसी सामाजिक अवधारणा पर बल दिया जिसे आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में शामिल किया, जिसके कारण हम आज की तारीख में धर्म और पंथ निरपेक्ष देश में रह रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।